राहुल गांधी जा सकते जेल, उनको कोई बचाएगा नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जो उनको छुड़ाने की कोशिश करेगा। राहुल गांधी कह रहे थे फर्जी वोटर से सबसे पहले उन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर को घेरेबंदी में रखा, उसके बाद डायरेक्टली इन्होंने सेकंड डे पीएम मोदी को सीधा बोला इन्होंने वोट चोरी करके आज इस देश के पीएम बने पड़े। जब इलेक्शन कमिश्नर आपको साफ साफ क्लियरली एक शब्दों में बताने का प्रयत्न कर रहा है, अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई तो एक एफिडेविट पे लिख करके दो कि हाँ जी ये गड़बड़ी हुई, इसको चेक करा जाए। आराम से चेक करेगी कोई भी चीज, जो भी गड़बड़ी होगी उस पर देखा जाएगा आगे क्या करके इसको सही तरीके से किया जाए। सेम इसी तरीके से अगर देखोगे आप तो बिहार के अंदर एसआईआर चल रहा है, उसमें यही है जो फर्जी वोटर उनको निकाला जाए। इनको उस चीज से भी दर्द है जो फर्जी वोटर निकाले जा रहे हैं, इनको उस चीज से भी दर्द है कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। भाई एक मुद्दे पे रहोगे ना, या तो हाँ कहोगे या तो ना कहोगे। फर्जी वोटर अगर हैं तो उनकी ऑलरेडी चलाई जा रही है मुहिम कि इन फर्जी वोटर्स को हटाया जाए, तो उस पे एग्री हो, उस पे भी एग्री नहीं हो रहे, फिर फर्जी वोटर्स दिखा करके उस पे बहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर भी चलो ठीक है। अब जब इलेक्शन कमिश्नर एक ही चीज कहती है कि भाई ठीक है आपको लगता है ये फर्जी वोटर से, आप हमारे पास आइए, सिर्फ 30 बंदों को लेकर के आइए, 30 बंदे हमारे साथ आकर के बैठेंगे, उस प्रॉब्लम को समझने का प्रयत्न करेंगे, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। मगर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 200-300 बंदे ले जाते हैं, बैरिकेड कूदते हैं और सीधा ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिस तरीके से कुछ टाइम पहले बांग्लादेश में हुआ। प्रोटेस्ट सीधा करो। पहली बात तो अगर आप कोई भी प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर करते हैं या कहीं पर भी करते हैं, आपको वहां की पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि भाई हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने वाले। जो भी सुरक्षा वगैरह होती है उसकी प्रबंध पुलिस करती है। इन्होंने कोई सुरक्षा का ऐसा कुछ नहीं लिखित में दिया, ना ही उनको कुछ बोला कि हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं, सीधा जाकर के प्रोटेस्ट कर लिया। तो दिल्ली पुलिस में जब वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई तो दिल्ली पुलिस ने क्लियर कहा कि भाई इनको भीड़ को हटाओ। अब भीड़ को हटाने की जगह ये बैरिकेड कूद कूद करके जा रहे थे, इनको बंद करके बस में रख करके इनको बाद में छोड़ दिया गया कुछ ही टाइम के बाद। अब ये इस चीज का भी हवाला दे रहे हैं कि हमें हमारी बात कहने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अबे भाई मौका दिया तो गया, तुमको सीधा कहा गया कि 30 लोग जाएं, जब तुम्हें क्लियर बोला जा रहा है कि तुम 200-300 लोगों को नहीं ला सकते, सिर्फ 30 लोगों को लेकर के अंदर जाकर के इलेक्शन कमिश्नर से आमने सामने फेस टू फेस बैठ करके बात करो कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उसको समझ करके उसको सोल्यूशन निकालेंगे। तुम क्या कर रहे हो, अचानक से बिना किसी की परमिशन से जाकर के सीधा हल्ला बोल देते हो। सेम इसी तरीके से हुआ भाई बांग्लादेश में। देखो मैं तो सिंपल से जानता हूँ, देश के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किसी अदर के दबाव में देश की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करी जा रही है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होना देना चाहता। दोस्तों मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि एक एक को समझाइए। अगर एक बंदा भी 2 लोगों को समझा सकता है तो बहुत बड़ी बात होती है। देखो इस समय देश को ना सबको एकजुट होकर के रहने की रिक्वायरमेंट है, ताकि ऐसी बाहरी ताकत हमारे देश के संविधान में या किसी भी चीज में अपना दखलंदाजी ना दे सके। मैं अभी से आपको कुछ बातें बताने का प्रयत्न करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कुछ टाइम बाद में सेम उसी तरीके से माहौल यहाँ पर इकट्ठा करा जाएगा, कुछ युवाओं को पकड़ करके, कुछ स्कूल संस्थाओं को पकड़ करके। जैसे आपको पता होगा भारत के अंदर काफी सारी संस्थाएं जो बाहर के लिए काम करती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा होंगे, सीधा प्रोटेस्ट की तरफ इशारा करा जाएगा और हल्ला बोला जाएगा, और धीरे से ये कहीं ना कहीं ऐसी कोशिश करने का प्रयत्न करेंगे कि भाई देश से इस गवर्नमेंट को उतार करके फेंका जाए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे देश पे किसी अदर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हम सब एक से एक मिल करके को अब कुछ बातें समझाई, तो अपने 2 को कुछ बातें समझाएं। ऐसे करके हम सीधा सीधा पूरे देश को एकजुट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय हिंदुओं को एकजुट होने की रिक्वायरमेंट है। अगर हिंदू आज के डेट में रिक्वायरमेंट नहीं होता, फिर से देश के एक और टुकड़े होंगे या 2 टुकड़े हो सकते हैं। जैसा आपको पता है कि पाकिस्तान सिंपल सा कहता है भारत को 100 टुकड़ों का दर्द देना है। क्या पता ये उन्हीं में से एक मुहिम हो कि भारत को 100 टुकड़े देने हों और सबको अलग अलग करके हिंदुओं को अलग करा जाए, अलग अलग धर्म को अलग करा जाए, और साथ ही फिर भारत को एक अच्छे तरीके से चोट पहुंचाया जाए। कुछ ही टाइम पहले ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का पीएम जो है उन्होंने क्लियर कहा है कि हम भारत के टुकड़े कर देंगे, हम भारत पे न्यूक्लियर वॉर कर देंगे। आखिर उनकी हिम्मत ऐसे कहाँ आ रही, जब तक उनको कहीं बैक सपोर्ट नहीं मिल रही तब तक वो ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। पर दोस्तों एक बात आपको समझने की रिक्वायरमेंट है, ऐसा पहली बार हुआ है हिस्ट्री में कि आप कहीं और किसी और देश में किसी और देश का पीएम जाकर के किसी अदर देश पे न्यूक्लियर वॉर की धमकी देता है। आखिर क्या ये चीज ट्रम्प को शोभा देती है? ट्रम्प को ये चीज समझनी नहीं चाहिए। वैसे तो ये पीसफुल बनने की कोशिश करते हैं, मगर ये परमाणु हमले के लिए सीधा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आखिर इतनी चाटुकार तक कर रहे हो तुम सारे लोग? भारत एक अच्छी इकोनॉमी बन रही है,
पूरी दुनिया में भारत का एक अच्छा नाम होगा। जिस तरीके से आप देख सकते हैं फोर्थ इकोनॉमिक बन चुकी है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, 6.5 से काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और ऐसा पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है जो इस तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो सबको हो रही है जलन, सब इस समय भारत को नीचे झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, और भारत झुकेगा नहीं। जैसा मेरी और भी वीडियो में बता रखा है, इस देश के माओ के गोद में वीर पैदा होते हैं, ये वीर ही इस देश का बदला लेंगे, इस देश को सुरक्षित रखने में इस देश के नागरिकों का साथ देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस देश के नागरिक भी उनका साथ दे, हमारी मिलिट्री का साथ दे, हमारी आर्मी का साथ दे, हमारी जितनी भी संस्था भारत देश को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, उनका सभी के सभी साथ दे, ताकि इस देश को बचाया जा सके। इस समय बहुत संकट की घड़ी चल रही है, इस समय भारत के हर नागरिक को एकजुट होना पड़ेगा।